हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। और मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? राणा लाखा। कौन सा पढ़ रहे हैं? हमीर के बाद में नाम क्या क्या लगने लग गया था? लाखा। राणा लाखा का बेटा है, उसका नाम है चुंडा। क्या नाम है? राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? चुंडा। सबसे बड़ा बेटा ज्यादातर मामलों में क्या बनता था? अगला राजा। तो अगला राजा बनने का दावेदार कौन है? चुंडा। तो जो भी अगला वो राजकुमार जो अगला राजा बनता उसको बोलते युवराज। क्या बोलते? तो युवराज को बाद में ट्रेनिंग देते कि भाई अब इतनी लड़ाइयां होती, राजा पता नहीं कौन सी लड़ाई में मर जाए, तो अचानक बनना पड़ सकता, तो एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो लाखा के टाइम में राजकाज कौन संभालने लग गया था? चुंडा। इधर एक रियासत और पड़ती है पास में, उस रियासत का नाम है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़ के अंदर एक राजा है, उस सॉरी एक वंश है, उस वंश का नाम है राठौड़। क्या नाम वंश का? राठौड़ वंश है। जैसे मैंने बताया कि मेवाड़ वाले पहले तो नाम के पीछे लगाया करते, नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? और बाद में क्या लगाने लगे थे? राणा। ये उपाधियां थी। ऐसे कैसे मारवाड़ वाले नाम क्या क्या लगाते? राव। क्या लगाते? तो यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था राव चुंडा। क्या नाम था? दोनों अलग अलग आदमी है, इधर वाला चुंडा अलग है, इधर वाला चुंडा अलग। ये वाला जो चुंडा ये तो अभी युवराज राजा बना नहीं, ये वाला क्या राजा बना हुआ? ये गोहिल वंश का। ये कौन से वंश का है? राठौर। ये जो राव चुंडा था, इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? किसकी राजकुमारी? हंसाबाई। राव चुंडा कहाँ का राजा? कौन से वंश का राजा? राव चुंडा देख रहा था कि अगर हंसाबाई की शादी की जाए किसी अच्छे राजकुमार के साथ की जाए। अच्छा, अक्सर जब भी राजा अपनी राजकुमारी की शादी करते तो ये देखते कि ऐसे राजकुमार के साथ की जाए जो अगला राजा बने। तो क्या बने? क्योंकि भाई एक राजा के कई बेटे हैं, उस बेटे के साथ करो जो अगला राजा बनेगा। मान लो ऐसे बेटे के साथ कर दी जो अगला राजा नहीं बनेगा, तो वो तो फिर सामंत बनेगा। फिर राजा को लगता है मेरी राजकुमारी ऐसे को दे दी जो राजा ही नहीं बना, सामंत बना, 2 गांव लेके बैठा, ये मेरी बेइज्जती है। यार मेरी राजकुमारी की शादी इस प्रकार में कर दी गई है। तो चुंडा देख रहा है कि यार आसपास में कोई ऐसा राजकुमार जो अगला राजा बने, योग्य भी हो, उससे की जाए। और वैसा योग्य कोई बंदा था, तो वो कौन था? पता चला कि चुंडा का प्री का पेपर अच्छा हो रखा है ना, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दी है, मेंस भी उसका पास हो जाएगा, तो पक्का आरएस लग जाएगा। तो अपनी शादी किससे कर दी जाए? चुंडा। तो इधर वाले चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता कौन से चुंडा के लिए भेजा? इधर वाले के, मारवाड़ मेवाड़ वाले के लिए। अच्छा, रिश्ता लेके पहले कोई ना कोई लोग जाया करते, तो 5 पंडित जी भेजेगे कि पंडित जी जाओ मारवाड़ की राजकुमारी का रिश्ता कहाँ करके आओ? मेवाड़। मेवाड़ में राणा जी कौन है? लाखा। लाखा का कौन सा बेटा अगला राजा बने वाला है? चुंडा। तो लाखा जी सिंहासन पर बैठे, चुंडा पास वाली सीट पर बैठा, प्रशासन वो संभाल रहा था उन दिनों में। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा भाई लाखा जी, मारवाड़ से 5 दूत आए आपसे मिलना चाहते हैं, लाओ भाई अंदर लेके आओ। पूछा भाई हाँ भाई बताओ क्या समाचार लेके? मारवाड़ में सब राजी खुशी है? उनका सब सब दया है, राणा जी की जिससे दोस्ती हो उसका किस प्रकार का टेंशन हो सकती है, सब ठीक चल रहा है, बताओ हमारे लिए क्या समाचार लेके आए? तो उन्होंने कहा कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। क्या लेके आए? नारियल का मतलब होता था लड़की का रिश्ता लेके आए। और जैसे ही लाखा जी ने सुना कि नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से, लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में अभी तक हमारे लिए नारियल आ रहे हैं। लाखा जी को लगा मेरे लिए रिश्ता है, और राजाओं के बुढ़ापे में ब्याह होते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पर जैसे उन्होंने ये कहा तो सामने दूध खड़े, उन्होंने कहा अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली रिश्ता आपके लिए नहीं लाए, हम आपके राजकुमार चुंडा के लिए लाए। ये कहते लाखा जी तो चुप हो गए, पर सामने जो पब्लिक बैठी थी वो जोर जोर से हंसने लग गई। और उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता है, मतलब बुढ़ापे में भी डोकरे को ब्याह करने हैं अभी तक। अब जब सामने पब्लिक हंसी तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा, आपके मुंह पे आपके पापा की कोई बेइज्जती करे, पापा पे हंसे तो बुरा लगे। तो चुंडा ने हाथों हाथ उन दूतों को कहा कि थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मेरे पिताजी ने भले गलती से ही आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, तो आपकी राजकुमारी अब मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा, आपकी राजकुमारी की शादी किससे करो? पापा से करो। तो, तो उन्होंने कहा यार चुंडा, तेरे पापा को देख यार, तेरे बाबा मरने वाले हैं वैसे, और बुढ़ापे में हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? और फिर उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात, भाई बुढ़ापे वाला भी राजाओं के इस प्रकार की शादियां होती थी, इससे बड़ी बात यह है कि यदि हम लाखा के साथ शादी कर देते हैं हमारी राजकुमारी हंसाबाई की, अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने कहा अगला राजा तुम्हें बनूंगा। फिर क्या मतलब निकला? फिर मतलब हंसाबाई का बेटा को उसको तू 2 गांव दे के कहेगा वहां बैठ जा? ये भाई साहब बेइज्जती है कि हमारी राजकुमारी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे, मारवाड़ के राजा के बेटी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे ना, ऐसा नहीं होने देंगे। तो चुंडा ने कहा कि यदि आपको यह लगता है
कि भाई आप राजा नहीं बनेगा, आपका जो दोहिता होगा, आपका जो भांजा होगा, इसलिए नहीं कर रहे। तो मैं कसम खाता हूं कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा मेरा जो सौतेला भाई होगा, हंसा भाई का बेटा होगा, उसको बना दे। और मैं राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप भले अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए। ऐसी प्रतिज्ञा या तो महाभारत में की थी भीष्म। किसने की थी? भीष्म। या ऐसी कौन कर रहा है? इसलिए चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता? मेवाड़ का क्या कहा जाता? मेवाड़ का पिता में नहीं ना, पिता में उनके नाम के आगे बहुत बाद में जाके जुड़ा था। तो वह यूं था, हस्तिनापुर दिल्ली को बोला करते। किसको बोलते? दिल्ली के आसपास में जगह थी, कहते हैं यूपी साइड में हस्तिनापुर नाम की जगह थी। और यहाँ के राजा थे, उनका नाम था महाराज शांतनु। क्या नाम था? महाराज शांतनु। महाराज शांतनु का राजकुमार, उस राजकुमार का नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। एक दिन महाराज शांतनु नदी के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां उनको एक लड़की पसंद आती, उस लड़की का नाम था सत्यवती। उन्होंने सत्यवती के पिता कहा, भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता ने कहा, भाई कल मैं दरबार में आके लोगों के सामने बातचीत करूंगा, फिर ब्याह करें। ठीक है। अगले दिन महाराज शांतनु अपनी सीट पर बैठे, देवव्रत पास में बैठा, वो युवराज है, अगला राजा बनेगा हस्तिनापुर का। सत्यवती के पिता है, सत्यवती के पिता ने आग कहा, देवव्रत क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। पर देवव्रत एक बात बताओ कि अगला राजा कौन बनेगा तुम्हारे पिता के मरने के बाद? उसने कहा मैं बनूंगा। तो कहा यदि तुम राजा बनोगे तो मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे पिता से नहीं करूंगा, मेरी बेटी का बेटा यदि अगला राजा बने तो ही मैं शादी करूंगा। देवव्रत ने कहा यदि आपकी ये इच्छा है और मेरे पिताजी यदि शादी करना चाहते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, आपकी बेटी के बेटे को अगला राजा बना दिया जाएगा। उसने वापस कहा सत्यवती के पिता ने, देवव्रत एक बात और बताओ, क्या तुम खुद शादी करोगे? उसने कहा हाँ मैं शादी करूंगा। तो कहा कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और जो मेरी बेटी के बच्चे होंगे, मतलब जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी। तो तुम भी शादी होगे, तुम शादी करोगे, तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं, तो बच्चे तो बराबर हो जाएंगे। तो कल को तुम तो मना कर रहे हो कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कल को तुम्हारे बेटे क्लेम कर देंगे कि हमारे पापा तो भोले निकले, जो राजा नहीं बने, बाकी राज तो हमारा है, तो वो मेरे जो बेटी के बेटे उनको मार के राज प्राप्त कर लेंगे। और देवव्रत ने कहा यदि आपको इतना डर लगता है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने दो कसमें खाई, न तो मैं राजा बनूंगा न मैं शादी करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उसका नाम पड़ा भीष्म। क्या नाम पड़ा? बाद में वो इतने साल तक जीवता रहा कि लास्ट में पोतेन पड़पोतेन हो गए, तो पोते पड़पोतों को तो पितामह ही हो गया, इसलिए हम उनको क्या बोलने लगे? भीष्म पितामह। क्या बोलने लगे? बाकी वो भीष्म इसलिए क्योंकि भीषण प्रतिज्ञाएं करते हैं, इसलिए क्या है? भीष्म। वैसी भीषण प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? चुंडा। हालांकि भीष्म ने दो प्रतिज्ञाएं की थी, ना तो मैं ब्याह करूंगा और ना ही मैं राजा बनूंगा। चुंडा ने एक ही की। चुंडा प्रैक्टिकल है इस मामले में। चुंडा ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी चुंडा ने कहा ब्याह करूंगा, जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी के पीछे पूरा परिवार चला है, पूरी क्लेन चली है चुंडावत। मैं क्या कई बार जब पढ़ाता हूं कि चुंडा के वंशजों ने वहां कब्जा कर लिया, कोई स्टूडेंट आ कहता है पर सर चुंडा ने तो सौगन खाई थी, क्या कि वो शादी नहीं करेगा? ना, ये सौगन नहीं खाई, उसने केवल एक सौगन खाई थी कि वो राजा। पर कलयुग में ये सौगन भी तो बड़ी है। उस समय जब राज के लिए बाप को मार दिया करते, उस समय जब राज के लिए भाई को मार दिया करते, एक बंदा कह रहा है कि पिता की शादी के लिए मैं राजा नहीं बनूंगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए चुंडा क्या बोलते हैं? मेवाड़ का। फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? ऐसा कैसा उतार लो आप, फिर मैं वापस लिखवा भी दूंगा, साथ में उतार लो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारना। इसको यूं ज्यादा सुनहरे अक्षरों में नहीं उतारना आपने, बस समझ आ जाना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा बना हुआ। कई बार क्या आप यूं बहुत सुंदर सुंदर उतारने लग जाते हो, पूरा चिरंजीव लाखा सौभाग्यवती कांक्षिणी हंसाबाई बारात बस द्वारा मेवाड़ से मारवाड़ जाएगी। मेरे कभी नहीं समझ में कुकुपुत्री में क्यों लिखवाते हैं कि बारात बस द्वारा जाएगी? हेलीकॉप्टर में किसकी जा रही है? सब बस में ही जा रहे हो तुम लोग। पापा की शादी में जलूल जलूल आना इस कुकुपत्री में लिखवाया जा सकता ना है। सबके घर में बच्चे तोतले बोलते हैं क्या जलूल जलूल आना?